हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। लता मंगेशकर, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, भारतीय संगीत का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज ने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी मधुर आवाज ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में संगीत प्रेमियों को मोहित किया। इस कहानी में हम उनके जीवन संघर्ष, उपलब्धियों और भारतीय संगीत में उनके योगदान की विस्तार से चर्चा करेंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। उनकी छोटी बहनें आशा भोसले, उषा मीना और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत में रुचि रखते थे। लता का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम लता रखा, जो उनके एक नाटक भावबंधन की पात्र लतिका से प्रेरित था। लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा बचपन में अपने पिता से प्राप्त की। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अभिनय और गायन शुरू कर दिया था। दुर्भाग्यवश जब लता मात्र 13 वर्ष की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई और उन्होंने अपने गायन करियर को गंभीरता से लेना शुरू किया। लता ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों में गाने से की। उनका पहला गाना नाचू या गड़े खेलू सारी मणि हौस भारी था, जिसे एक मराठी फिल्म किटी हसाल 1942 के लिए रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। लता मंगेशकर को हिंदी फिल्म उद्योग में पहला बड़ा ब्रेक 1948 में गाने दिल मेरा तोड़ा मजबूर से मिला। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला ने उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। इस गाने ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज में जादू है। इसके बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। लता मंगेशकर का करियर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी आवाज को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उस समय पार्श्व गायन पर नूरजहां जैसी गायिकाओं का दबदबा था, लेकिन लता की अनोखी और मधुर आवाज ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। 1950 के दशक से 1970 के दशक तक लता मंगेशकर ने लगभग हर प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाने गाए। उनकी आवाज मधुबाला, नरगिस मीना, कुमारी वैजयंतीमाला और बाद में हेमा मालिनी और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों की पहचान बन गई। लता मंगेशकर ने अपने करियर में 36 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनके गाए हुए कुछ प्रसिद्ध गाने इस प्रकार है: प्यार किया तो डरना, क्या मुगले आजम, अजीब दास्तान है, ये दिल अपना और प्रीत पर आई, लग जा गले वो कौन थी, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं आंधी। लता मंगेशकर ने कई देशभक्ति गीत गाए, जिनमें ए मेरे वतन के लोगों सबसे प्रसिद्ध है। ये गाना 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद लिखा गया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया गया। इस गाने को सुनकर नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता मंगेशकर को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख है भारत रत्न 2001, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1989 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण, 1969 पद्म विभूषण, 1999। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर और अन्य पुरस्कार भी जीते। लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी व्यक्तिगत खुशियों को संगीत के लिए त्याग दिया। उनका मानना था कि संगीत ही उनका जीवन और परिवार है। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। लता मंगेशकर का संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, ये उनके जीवन का उद्देश्य और आत्मा था।
उन्होंने हर गीत को पूरी संवेदनशीलता और भावना से गाया। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण था जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनके गाने में हर शब्द के साथ भावनाओं का मेल होता था, जो श्रोताओं को गाने की गहराई में ले जाता था। उन्होंने न केवल रोमांटिक और दुख भरे गाने गाए, बल्कि भक्ति संगीत, देशभक्ति गीत और फिल्मी गीतों में भी अपनी पहचान बनाई। उनके गाने भारत की आत्मा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गए हैं। लता मंगेशकर केवल एक महान गायिका ही नहीं, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए एक आदर्श भी थी। उन्होंने संगीत की दुनिया में जो ऊंचाइयां हासिल की, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति सच्चे और समर्पित रहें तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी सरलता, नम्रता और काम के प्रति लगन ने उन्हें न केवल एक महान कलाकार बल्कि एक महान इंसान भी बनाया। लता मंगेशकर का जीवन संदेश देता है कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी के साथ किया गया काम हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि कला की कोई सीमा नहीं होती और ये भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ सकती है। उनकी ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, संगीत एक पूजा है और यदि इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए तो ये हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। लता मंगेशकर ने संगीत उद्योग में न केवल एक गायिका के रूप में बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने गायकों के लिए पारिश्रमिक के मानकों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गायकों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी और हमेशा इस बात के लिए खड़ी हुई कि कलाकारों को उनके काम का उचित मूल्य मिले। उनकी आवाज ने कई संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया। लता मंगेशकर ने साबित कर दिया कि एक गायिका का करियर सीमित नहीं होता, बल्कि वो दशकों तक अपनी प्रतिभा के दम पर उद्योग पर छाई रह सकती है। लता मंगेशकर की अनगिनत रिकॉर्डिंग्स, उनके गाए गानों की विविधता और उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी भारतीय संगीत को समृद्ध करते हैं। उन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। उनके नाम पर कई पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। उनके निधन के बाद भारतीय संगीत के प्रति उनके योगदान को और भी अधिक सराहा गया। उनकी आवाज एक अनमोल धरोहर है जिसे आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए मशहूर गीतकार गुलजार ने कहा था, लता जी की आवाज केवल कानों से सुनी नहीं जाती, वह दिल के भीतर तक उतरती है। वो हमारी आत्मा की आवाज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर कहा, लता दीदी ने कई दशकों तक भारत की आवाज को स्वर दिया। उनका जाना भारतीय संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन ये सिखाता है कि अगर आप अपने जुनून के प्रति ईमानदार हैं, तो कोई भी बाधा आपको सफलता तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कभी अपनी मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किया और हमेशा अपनी सादगी और विनम्रता को बनाए रखा। लता मंगेशकर का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें बताता है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के बल पर विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लता मंगेशकर के गाए हुए गाने और उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। उनकी आवाज भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है जो हमेशा अमर रहेगी।